हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आरओ एकेडमी ऑफ साइंस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज सुबह हम लोगों ने एक लाइव क्लास लिया था जिसमें कुछ आवाज़ की क्लैरिटी नहीं थी उतनी अच्छी। तो अब हम लोग मैं एक काम करता, आज सुबह जो क्लास ली है उसमें जो मेन पॉइंट्स थे उनको शॉर्ट में समझा देता और इस तरह से समझाता कि आप सभी लोगों को समझ भी जाए। और नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल सुबह 10 बजे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो सुबह करे उसको पॉइंट्स में मैं तुरंत समझा देता हूँ और उसके बाद की चीज़ें हम लोग कल से सुबह 10 बजे लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो, आज सुबह मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज़ फिजिक्स। करेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि फिजिक्स क्या है। ओके, तो आंसर इसका ये है कि यूनिवर्स में मैटर है। समझे? यूनिवर्स में क्या है? मैटर। तो मैटर और नॉन यूनिवर्स, मैंने बात की थी सभी से कि एक टर्म होती है। टर्म क्या? यूनिवर्स कितना बड़ा है हम थोड़ी जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। तो जितना हम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, मतलब पूरे डेटा के साथ, पूरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ जितना हम नॉन यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उस नॉन यूनिवर्स में मैटर किस तरह से बिहेव करता है, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, समझे, का नॉन यूनिवर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विथ नॉन यूनिवर्स इज फिजिक्स। समझे? उसके साथ जो डीलिंग है। देखो, मैटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैटर की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज जो हम आराम से बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के मेजर कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मतलब दो मैटर के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मैटर किस चीज़ से बना होता है? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये सारी प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आएंगी, जिनको तुम बेयर आइज से नहीं देख सकते, जिनको तुम बिना डिवाइस के मेजर नहीं कर सकते। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी जैसे लेंथ, लेंथ आप डायरेक्ट देख सकते हो, मास, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है? तो मैटर की प्रॉपर्टीज का, मैटर का बिहेवियर नॉन यूनिवर्स के साथ कैसा है, इसकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी थी कि हम उसको पढ़ते क्यों हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। पहले मैटर तो तुम समझ रहे ना, हमारे आसपास चारों तरफ मैटर ही है। मैं भी मैटर से बना हुआ हूँ, तुम सब भी मैटर से बने हुए हो, और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी मैटर से बनी हुई हैं। तो ये सब नॉन यूनिवर्स के साथ कैसा बिहेव करती हैं, है ना। कोई चीज़ नीचे ही क्यों गिरता है, कोई चीज़ उड़ता क्यों है, कोई मैटर उड़ रहा है, कोई मैटर गिर रहा है, कोई मैटर मेल्ट हो रहा है, ये सब बिहेवियर है मैटर का नॉन यूनिवर्स के साथ। ठीक, तो इसी स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? नॉन यूनिवर्स को, नॉन यूनिवर्स को बेटर तरीके से समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। जो हम जितना यूनिवर्स हम जानते हैं उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ क्यों उड़ती है तो हम वो चीज़ समझ करके एरोप्लेन बना लेते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ क्यों तैरती है तो वो मैकेनिज्म समझ के हम लोग पानी में तैरने वाले शिप्स वगैरह बना लेते हैं, सबमरीन्स बना लेते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि सन से इतना एनर्जी क्यों निकलता है तो हम एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज बना लेते हैं। तो यानी नॉन यूनिवर्स को समझने के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक, और तीसरी बात हमने पढ़ी थी, पहला तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फिजिक्स,
दूसरा हमने पढ़ा था कि व्हाई इज फिजिक्स, तो व्हाट इज फिजिक्स में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मैटर की जानकारी, मैटर की मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का नॉन यूनिवर्स के साथ बिहेवियर की स्टडी फिजिक्स है। करेक्ट, मैटर की माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का नॉन यूनिवर्स के साथ बिहेवियर ही फिजिक्स है। और दूसरी बात कि फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं सिर्फ नॉन यूनिवर्स को बेटर तरीके से समझने के लिए। जितना यूनिवर्स हम जानते हैं उसमें जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ही हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तीसरी बात कि कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स, तो देखो फिजिक्स को पढ़ते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। फिजिक्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में पढ़ते हैं। किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई एक मैटर है, कोई एक मैटर है, कोई एक सब्सटेंस है, इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज, वो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की बताया मैंने, एक मैक्रोस्कोपिक, एक प्रॉपर्टी कौन सी बताई, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब तुम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते बिना डिवाइस के सहायता से, मैक्रोस्कोपिक मतलब तुम डायरेक्ट मेजर कर सकते बिना डिवाइस की सहायता से। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, समझे, जिनको तुम मेजर कर सकते हो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे इसका लेंथ तुम मेजर कर सकते, इसका मास तुम मेजर कर सकते, कहीं का टाइम तुम मेजर कर सकते, किसी का टेम्परेचर तुम मेजर कर सकते, तुम वेलोसिटी मेजर कर सकते, तुम फोर्स मेजर कर सकते। तो जितनी भी चीजें तुम मैटर के बारे में मेजर कर सकते हो उन सभी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज का शॉर्ट में डेफिनेशन अगर तुमसे कहा जाए तो सिर्फ ये होगा कि दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको जिसको तुम मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते, टाइम को, टेम्परेचर को, फोर्स को, एनर्जी को, वर्क को, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। और जो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। पूरे फिजिक्स को फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही पढ़ोगे। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, समझे। देखो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक होती है, और दूसरी होती है डिराइव्ड। इसको तो हम देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। ये क्या है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो जिनको मेजर करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और चीज पे ये डिपेंड करेंगे। जैसे तुम देखो, तुमने पढ़ा होगा कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो स्पीड इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और टाइम पर, समझे। फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीड नहीं हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी, देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आओ देखते हैं। पहला है लेंथ, किसी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा है मास, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा टाइम, करेक्ट। ये सब जितना भी मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल बेसिक है, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, करेक्ट। वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। टाइम के बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद है पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवीं है, मैं यहां लिख देता सातवीं,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनमें से कुछ के बारे में तुम जानते हो, कुछ के बारे में नहीं जानते हो। याद रखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझे? और पूरा का पूरा फिजिक्स मात्र इन 7 को मिला करके बना है, कोई 8वां नहीं। जो 8वां है वो इन 7 में से किसी 2 का या किसी 3 का या किसी 4 का कॉम्बिनेशन है। समझे? जैसे 7 सुर मिला करके पूरा संगीत बनता है, वैसे ही ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिला करके पूरा फिजिक्स बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, अब हम इसको अगले लेक्चर में कल सुबह 10 बजे देखेंगे। इतना एक बार 2 बार देख लेना, इतना ही मैंने सुबह पढ़ाया है। वो वीडियो डिलीट हो गया है, इसलिए। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि उसमें नॉइज़ का बड़ा प्रॉब्लम था। समझे? इस वक्त फ़ैन ऑफ करके मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है, आप लोग इसको देख लीजिए। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। चलो, टेक केयर, बाय।